महासम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, सुभाष गुप्ता और समर्थकों समेत कांग्रेस में इन लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर ली। जम्मू में कांग्रेस महासम्मेलन में इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। पार्टी नेताओं ने पटका पहनाकर इनका स्वागत भी किया। और पार्टी नेताओं ने पटका पहनाकर इन लोगों का स्वागत किया। डीपीएपी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की पार्टी थी, उसे छोड़कर इन लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सुभाष गुप्ता अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहां कांग्रेस का कुनबा और बढ़ गया है जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस का हाथ थामा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में ये महासम्मेलन, और इसमें आप देख रहे हैं तारिक हमीद कर्रा, जी मीर और कई नेता ऐसे मौजूद थे। और समीर हमारे से ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। समीर, कांग्रेस का ये महासम्मेलन जिस तरह से जम्मू में आयोजित किया गया और उसमें डीपीएपी के कई नेता भी शामिल हुए, एक तरफ से तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कुनबा बढ़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका अलायंस है, खुद को कहीं ना कहीं अब और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस की यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अलायंस तो सिर्फ अब नाम का रह गया है। जैस्मिन, इस वक्त जो मैं आपको बताऊं कि जो 4 बड़े नेता हैं पार्टी के, जो डीपीएपी में चले गए थे, पहले कांग्रेस में थे, वो अब वापस आ गए हैं। उनकी शमूलियत हो गई है, उनको ज्वाइन वापस करवा दिया गया है। नासिर हुसैन, सईद नासिर हुसैन की तरफ से, तारिक हमीद कर्रा की तरफ से, जी मीर से, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन मल्ला और बाकी नेताओं की तरफ से उनको यहाँ पे एंट्री करवा दी गई है। जाहिर तौर पर आपने सही कहा, जो कांग्रेस है उसका निशाना अब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी को मजबूती करवाना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली थी विधानसभा पोल्स में, और तब से लेकर कांग्रेस को जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, वो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। और हालात ये हैं कि ना तो पार्टी मिनिस्ट्री में है, गवर्नमेंट में है, और ना ही उनको राज्यसभा की एक सेफ सीट मिली। और यहाँ तक कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मांग पार्टी की तरफ से हो रही है, उस पर भी उमर अब्दुल्ला कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ना तो वो बना रहे हैं कुछ। तो पिछले 1 साल से जो तजुर्बा रहा कांग्रेस का, उनको समझ आ गया है कि अगर पार्टी को मजबूती नहीं मिली तो कांग्रेस को कोई पूछेगा ही नहीं आगे। बिल्कुल। तो अब ये जो 4 नेता जैस्मिन आए हैं, इनको मैं बता दूं, इनमें 2 मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसमें अब्दुल मजीद वानी मिनिस्टर रह चुके हैं, जुगल किशोर शर्मा मिनिस्टर रह चुके हैं। अच्छा प्रभाव है इनका। एक एमएलसी भी है सुभाष गुप्ता, वो भी एक अच्छे नेता हैं कठुआ से। तो कहीं ना कहीं अब जो पार्टी है अब दोबारा से मजबूती करना चाहती है। और अभी क्योंकि नासिर हुसैन को अभी बोलना है, लेकिन जुगल किशोर भी बोल पड़े, और जुगल किशोर की जो है अपनी स्पीच में भी उन्होंने कहा कि उससे गलती हुई, वो डीपीएपी में चले गए थे, लेकिन अब वो दोबारा से कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीर, डीपीएपी तो बहुत टाइम से इनएक्टिव है जम्मू कश्मीर में। पार्टी का गठन हुआ और फिर लोकसभा चुनावों के बाद से ही विधानसभा में भी कोई बहुत ज्यादा आमद उन्होंने दर्ज नहीं कराई अपनी, लेकिन ऐसे में यहाँ पर उन नेताओं का वापस कांग्रेस में शामिल हो जाने से बड़ा है कि कांग्रेस यहाँ पर इस तरह का महासम्मेलन कर रही है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कई मर्तबा हमने देखा, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, स्टेटहुड का मुद्दा हो या कैबिनेट में, मतलब पीछे अगर 1 साल में हम देखें तो कांग्रेस भले ही गठबंधन में रही, लेकिन हमेशा से बैकफुट पे ही कांग्रेस को धकेला गया, या कांग्रेस खुद भी बैकफुट पर ही नजर आई। कहा, और इसी को देखते हुए जैसे कांग्रेस ने पिछले 1 साल में कोशिश तो की, जैसे स्टेटहुड पे उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया या प्रोटेस्ट किए, संघर्ष स्ट्राइक तक कर दी, लेकिन कांग्रेस को एक प्रॉब्लम ये रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ तालमेल नहीं रख रही। तो कांग्रेस के नेता अब ये मानते हैं कि आगे चल के चुनौतियां हैं, जैसे
डीडीसी पोल्स होने वाले हैं, बीडीसी पोल्स होने वाले हैं, पंचायत पोल्स होने वाले हैं, म्युनिसिपल पोल्स होने वाले, जो लोकल बॉडीज के पोल्स होने हैं। तो ये बड़े पोल्स अभी कुछ ही मतलब अगले साल में मार्च अप्रैल में हो सकते हैं। तो उससे पहले कांग्रेस जो है जितने भी नेता बाहर गए हैं, चाहे वो डीपीपी में गए हैं या बाकी पार्टियों में गए हैं, उनको वापस ला रही है ताकि अपने चुनाव को बढ़ा सके और मजबूत कर सके। देखिए इनका प्रभाव है कि ये लोग चले गए हैं, चाहे वो डीपीपी में गए थे या बाकी पार्टियों में गए थे, इनके अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, मिनिस्टर रह चुके हैं। और आज हमने देखा जुगल किशोर ने भी एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आए थे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एक कोशिश है कि अपनी जो पार्टी है उसका जनाधार बढ़ाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी पार्टी के साथ खींचे और कहीं ना कहीं जो रूठे हुए लोग हैं उनको भी वापस ला रहे हैं। और पिछले 1-1.5 साल में लगातार पार्टी ने कई नेताओं को वापस लाया है। डीपीपी की बात करें तो कई नेता जो गए थे कांग्रेस से, जिसमें जीएम सरूरी है, मोहम्मद अमीन भट्ट है, आज मोहिउद्दीन है या कई और नेता, उनको वापस ऑलरेडी ला चुकी है। ताराचंद भी पहले कांग्रेस से चले गए थे डीपीपी, लेकिन अब वो वर्किंग प्रेसिडेंट है इस वक्त कांग्रेस के। तो कांग्रेस के कई नेता जो डीपीएपी में चले गए थे वो वापस आ रहे हैं और कई और नेता भी कई और पार्टियों में चले गए थे। बिल्कुल समीर, एक चीज ये भी समझाएं कि क्या इससे एनसी को भी कोई संदेश देने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए एनसी को डायरेक्ट संदेश ये आ रहा है कि कांग्रेस को हल्के में मत लो, कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस में नेता जो बाहर गए थे वो वापस आ रहे हैं। आगे चल के जो हम जो भी चुनाव होंगे, जब भी चुनाव होंगे वहां पे जितने भी जैसे लोकल होंगे, पंचायत जो अपनी टर्म पर हम चुनाव लड़ेंगे, आप हमें हल्के में मत लीजिए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है और जम्मू कश्मीर में जनाधार हालांकि कम हुआ था, 24 में सिर्फ 6 सीटें पार्टी को मिली थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस खत्म है। और जो ये नेता अब ये धीरे धीरे आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, ये सीधा संदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस को है कि आप जो हमें हल्के में ले रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा है और आगे की राजनीति में हम अपना एक रोल यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि बड़ा ही नेताओं का एक बहुत बड़ा वो नेशनल नेता भी यहाँ पे पहुंचे हैं आज और लोकल नेता भी पहुंचे हैं। तो कोशिश एक संदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस को है कि आपने हमें जो हल्के में लिया है ऐसी गलती आगे मत कीजिए। हमें हल्के में लेना आपकी बहुत बड़ी गलती है। जी बिल्कुल समीर, यहाँ पर ये जो पूरा महासम्मेलन हमें देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं संदेश यही है कि कांग्रेस अब अपने बलबूते खड़े होने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन और जिस तरह से उसका हिस्सा है एनसी और कांग्रेस, कश्मीर में कहीं ना कहीं ये गठबंधन काम नहीं कर रहा और इसी के मद्देनजर कांग्रेस खुद को अब दोबारा मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।